गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सब यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आम की जो मसाला खटाई होती है कैसे हमें बनाना चाहिए और कैसे स्टोर करना चाहिए जिससे कि पूरे साल तक ताज़ी बनी रहे। और ये जो मसाला होता है बहुत ही डिफरेंट होता है। इस मसाले के साथ में अगर आप मसाला खटाई बनाते हैं तो पूरे साल मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी मसाला खटाई कभी भी ख़राब नहीं होगी। और ये जो मसाला खटाई है ना, अक्सर करके हम लोग सफ़र में ज़्यादा लेकर जाते हैं क्योंकि सफ़र में ना थोड़ी खट्टी चीज़ें जो रहती है ना खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये खटाई हम आराम से सब्जी वगैरह में, बेसन है, भाजी है, बहुत सारी जो सब्जियां है ना उसमें डालकर हम लोग खा सकते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना चालू करते हैं आम की मसाला खटाई। तो ये जो कैरिया है ना, कैरियों की ही अक्सर करके खटाई बनाई जाती है, आमों की नहीं बनाई जाती है। तो ये जो अब लास्ट सीजन आ गया है हमारे कैरियों का, तो ये जो कैरिया है ना ये थोड़ी सी पीली पड़ गई है, लेकिन खटाई बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो कैरियों को हमें अच्छे से धुल लेना है और धुलने के बाद में ऊपर का जो चीक होता है, डंठल होता है ना, उसे हमें निकाल लेना है चाकू की सहायता से। निकालने के बाद में इन कैरियों को ना, सभी कैरियों को छीलना है। अगर आप चाहो तो बिना छीले भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर छील कर बनाओ तो हमारी पूरी खटाई हम लोग कोई सब्जी वगैरह में डालते हैं ना तो खाने में आ जाती है। अगर छिलके सहित बना रहे हैं तो वो छिलका फिर हमें फेंकना पड़ता है क्योंकि छिलका जो होता है ना उसमें कड़वापन रहता है। इसलिए खटाई कभी भी अगर बनाना है तो छिलकर बनाइए तो पूरी खटाई हमारे उपयोग में आ जाएगी। बस इस तरीके से सारी कैरियों को हमें छील लेना है। अब देखना हमें करना है इसकी कटिंग। लेकिन अभी ना जो कैरिया आई है ना वो उसमें ना गुठलियाँ कड़क हो गई है, मतलब हार्ड हो गई है, तो वो गुठलियाँ ना कटेगी नहीं। जैसे इसके पहले मैंने जो खटाई बनाई थी ना उसमें गुठलियाँ नहीं थी तो पूरी कैरिया हमारी आराम से कट गई थी। लेकिन ये भी गुठलियाँ बन गई है तो ये कैरी काटने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो बिना मतलब गुठली की भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि खटाई खटाई होती है, खट्टापन रहना चाहिए। लेकिन मैं गुठली अलग कर दूंगी और जो इसके क्या कहना चाहिए, जो भाग है ना हमारा सॉफ्ट वाला, उसे कटिंग कर लूँगी। गुठली को साइड कर दूंगी। गुठली को हमें इसमें मिक्स नहीं करना है। तो ये देखिए इस तरीके से ना थोड़े लंबे लंबे आकार में पीसेस में मैंने सारी कैरियों की कटिंग कर लिया है। अब हमें इसे, बहुत ही ज़रूरी टिप्स है क्योंकि एक साल के लिए स्टोर करने के लिए हमें बनाना है तैयार। तो मसाले में सबसे पहले हमें डालना है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से हमारी जो खटाई है ना ये कीड़े नहीं लगेंगे, इसलिए हल्दी पाउडर डालना है। साथ में इसमें थोड़ा सा टेस्ट आने के लिए हमने डाल दिया है काला वाला नमक, और एक चम्मच भर के, एक चम्मच हमने डाला है हींग पाउडर। हींग पाउडर से क्या होगा कि हमारी जो कैरिया है ना बहुत ही सेफ रहेगी, ख़राब नहीं होगी। चाहे आप एक साल के लिए या फिर 2 साल के लिए भी अगर स्टोर करके रखेंगे ना, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होने वाली है। तो इन सारे मसालों को, मिर्ची पाउडर वगैरह हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस सिंपल ही मसाले हैं। इन्हीं मसालों को हमें हाथ से अच्छे से मिक्स करना है। जिस तरीके से हम लोग अचार वगैरह डालते हैं और मसाला मिक्स करते हैं ना, उसी प्रकार से इस मसाले को भी हमें अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में अब हमें क्या करना है, एक प्लेट, मतलब जितनी हमारी कैरिया है उसके हिसाब से 1 2 3 प्लेट, जितनी प्लेट में हमारी कैरिया आ रही है उस सभी प्लेटों में हमें इस कैरिया को रख देना है। मतलब थोड़ा सा गैप में रखना है ताकि हमारी जो खटाई है ना जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से ना हमने सारी कैरियों को यहाँ पर प्लेट में रख दिया है। अब हमें रखना है इसे तेज़ धूप में, पंखे में बिल्कुल नहीं रखना है, तेज़ धूप में रखना है। और 2 से 3 दिन लगभग खटाई हमारी सूखने को लगेगा। और 3 दिन के बाद में ये देखिए हमारी खटाई सूख कर रेडी हो गई है। अब कैसे सूख, मतलब कितनी सूखना चाहिए हमारी खटाई, ये देखिए। मतलब अगर हम लोग तोड़ते हैं ना तो एकदम से कट जैसे टूट जाना चाहिए, लकड़ी जैसे,
ऐसी ये खटाई हमें सुखाना है। भले 3 दिन के जगह 4 दिन भी लगे तो चलेगा, लेकिन खटाई को हमें इसी तरीके से सुखाकर तैयार करना है। अब हमें करना है स्टोर। तो स्टोर करने के लिए क्या करना है, हमें लेना है एयर टाइट डब्बा। अब ये देखिए, ये डिब्बा ना मेरा आइसक्रीम वाला था। कुछ कभी कभी हम लोग ऐसी चीज़ें ला लेते हैं ना मार्केट से खरीद के, और थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी के डिब्बे होते हैं, तो मैं उसे ना क्लीन करके रख देती हूँ। और ऐसी छोटी मोटी जो चीज़ें होती है ना स्टोर करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो बस इसे मैंने क्लीन करके रख दिया था, अच्छे से धूप दिखा दिया डिब्बे को, और सारी जो खटाई है ना इसमें मैंने रख दिया है। रखने के बाद में अब हमें इसे स्टोर करना है। तो स्टोर कैसे करना है, नमी वाली जगह में हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है। कई बार होता है कि हमने जहाँ भरी है वहीं डिब्बा छोड़ दिया है, रख दिया है, चाहे पानी गिर रहा है या फिर कभी होता है हमारी दीवार से सीढ़न वगैरह आती है, तो ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो बिना नमी वाली जगह में हमें ऐसी चीज़ें रखना है जिससे कि पूरे साल तक हमारी जो खटाई है जैसे कि वैसे ही रहेगी। तो ये स्टोर करने का आइडिया और मसाला मेरी खटाई कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों को। तो कमेंट करके बताइए कि वाकई में ये रेसिपी पसंद आई है नहीं। अभी तक देखी है तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू, बाय बाय।